हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। अमेजिंग क्यों है, क्योंकि ड्रामे बहुत मजे के थे, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो खुद एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो कौन है उनके बारे में बताएंगे, लेकिन आज 5 इन ड्रामों का रिव्यू हम करने वाले हैं। उनमें स्टैंड अप गर्ल जो कि आपकी बेहद फरमाइश पे हमने शामिल किया है, राहे जुनू नहीं, जाने जहां। जब से राहे जुनू देखा है उसके बाद जाने जहां पे वो भी खैर दानिश का है, ये आयजा का है। इश्क मुर्शद और बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट और खई में कहानी जहां तक पहुंची है उसने तो सबको हिला के रख दिया है। आज हम थर्सडे के दिन ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे ड्रामा पहुंच चुका है। और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा के रुबीना अशरफ और मरीना खान। और तीसरी शख्सियत जो मौजूद हैं, जब हम उनको लाइन अप कर रहे थे और मैं दुआ कर रहा था कि ये मान जाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमसे मुत्तफिक नहीं होते, आने में थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने ना सिर्फ हाँ की बल्कि ड्रामे भी देखे और हमारे लिए एक बड़ा ही आज अमेजिंग सीन होने वाला है यहाँ पे। और वो शख्सियत कौन, उनसे मैं एक सवाल भी बड़ा ख़ास मैंने करना जो बहुत अरसे से मेरे जहन में था, वो मैं उस पर करूँगा जब रुबीना जी उनका तारुफ करवा देंगी। तो इससे पहले कि तुम मुझे बताते, जो कि मुझे कल पता चला कि कौन है जो हमारे साथ हैं, मैंने सोचा था कि इस हफ्ते जो हमने प्लेस देखे हैं रिसेंटली और जो 5 टॉप पे हैं तय है और बहुत अरसे से हैं, उनको देख के जो एक चीज़ मेरे दिमाग में हर दफ़ा आती थी, हर हफ्ते आती थी, वो ये थी कि ओ माई गॉड, इन माई इंडस्ट्री देयर आर पीपल हु आर लीडिंग इन मेजर सपोर्ट। वो मेजर सपोर्ट हैं, वो माइनर सपोर्ट हैं, लेकिन वो उस ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स हैं, वो उसको चला रहे हैं। एक नाम नहीं, कितने ही नाम आते थे हर ड्रामे में। तुम खई में देखो, खालिद भट्ट साहब, नूरुल हसन, इश्क मुर्शिद, देन शबीर जहान, सुहेल अहमद एंड वसीम अब्बास साहब। एंड आई सेड मैं तुम लोगों से मिलूंगी और मैं तुम्हें कहूंगी कि आज की एपिसोड इज डेडिकेटेड टू दीज जायंट्स। आज उनमें से जो सबसे ही टॉप पे हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि अखाड़ा में उन्होंने हमारे दिल का बगीचा बना दिया। एक्चुअली वो सारी जगह जहां वो सिखा रहे थे अपने बेटे को दोज इमोशंस में मेस्मराइज होके देखे हैं। हीर द हीरो में, मतलब यहाँ पर हमारे इस सेट पे सिर्फ 2 दफा खड़े होकर किसी के लिए क्लैप हुई है, उनमें से एक क्लैप हमने आपको मिली पता भी नहीं है। वसीम साहब हमारे साथ हैं। आपने हमारे दिलों को सिर्फ 2 दफा इस सेट पे किसी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं तीनों जजेस ने। और आपकी हीर द हीरो की परफॉर्मेंस थी जिसपे हमने मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, और मुझे बहुत खुशी हुई है इस प्रोग्राम में आके। मुझे नहीं पता कि क्यों रिलक्टेंट होते हैं लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सब एक दूसरे के काम की तारीफ भी करते हैं और कभी तनकीद भी करते हैं, जिंदगी में भी करते हैं, और जिंदगी में भी करते हैं। प्लेटफॉर्म के अलावा लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें तो पता। जब हम मिलते हैं सेट्स पे तो हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, और हम उसमें तनकीद भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम इन द सेंस के कम से कम सबको ये तो माशाअल्लाह परमानेंट हिस्सा है, मगर हम जैसे भी कभी कभार आके तो अपने रिव्यूज जो है मोर देन वेलकम। आपका शो है, आप जब आप कहेंगे हम आपको कहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर हम तीनों होंगे तो हम एक चौथी कुर्सी लगवा लेंगे, कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करने वाले हैं उसका नाम है स्टैंड अप गर्ल। आप लोगों की बेहद फरमाइश आ रही थी, आप व्हाट्सएप पे बेतहाशा मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब पे भी, आपके इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप स्टैंड अप गर्ल कह रहे थे। और वाकई कमाल का ड्रामा है, नॉर्मल सास बहू के ड्रामों से बिल्कुल हटके था। मैंने ऐसा ड्रामा पाकिस्तान में नहीं देखा, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे था। और डायरेक्टर काशिफ निसार साहब हैं और कास्ट में शामिल हैं सुहेल अहमद, ज़ारा नूर अब्बास, दानियाल जफ़र, सबा फैसल, अदनान शाह टीपू, फरात तुफैल, साकिब समीर, मारिया सईद, तमकिनत भी हैं इसमें, और साद अज़हर अहमद और रहमान आफीफ़ा शाह। क्योंकि जो भी रुबीना जी ने कहा कि जो मेजर सपोर्ट थी वो बहुत ही कमाल थी, तो मैं इसे नाम मिस ना कर रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त लोग थे उसमें, जैसे मैंने सबके नाम लिए। हमें सारा देखना पड़ा, लेकिन हम जो रिव्यू करेंगे वो 22 एपिसोड का रिव्यू करेंगे। और रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे।
मैं एक्चुअली जब मैंने 18वीं एपिसोड के एंड में मैं पहुंची, जो कि बेस्ट एपिसोड थी, ऑल्दो ऑल द एपिसोड्स बिफोर दैट वर ग्रेट, बिकॉज मुझे हंसी भी आई, मुझे मज़ा भी आया, मैं हुक भी हो गई और मैं अगली एपिसोड देखना चाहती थी फ़ौरन। दिल ये चाह रहा है कि एक एक का नाम लेके, जैसे आपने लिया, उन सब को शाबाश और शुक्रिया कहें, और उन लोगों का जिन्होंने हमें कंपेल किया कि आप स्टैंड अप गर्ल को क्यों नहीं कर रहे, भाई शुक्रिया आपका। एक्चुअली इस हफ्ते की अगर कोई हाईएस्ट रिकमेंडेशन, बाकी सब तो खैर आप देख भी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे और जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं, this is the highest recommendation coming from my side, because you will fall in love with the Lahore, that household which is full of positivity. I will definitely give it a 2 thumbs up. आज का 2 thumbs up मेरा यही है. It's stand up girl. Stand up girl. मरीना जी, टीपू शाह टीपू शाह का कैरेक्टर, मीनिंग जब भी वो आए और एक सीरियस बात हो रही है और वो कभी शेर बना हुआ है, तो कभी डाकू बना हुआ है, तो कभी पहलवान बना हुआ है, कभी कुछ, और ही स्टेज इन द, आई डोंट थिंक मैंने कभी इस खुल के मैंने टीपू को एक्ट करते हुए, आई मीन आई नो ही इज़ अ गुड एक्टर, वी नो एवरीवन इज़ अ गुड एक्टर, लेकिन देखिए जब आपको मौका मिलता है कि आपके पास एक रोल है एंड आपने सोचा हुआ उस रोल का, लुक एट व्हाट ही इज डूइंग। ये जो ड्रामा है ना, ये पूरा एक्सपीरियंस था, उसमें जो हाइज और लोज, जो आप एक मज़ाया सीन को सीरियस कैसे ले आते हैं। आई मीन मैं कहती हूँ कि मैं जितना रोई हूँ, जितना हंसी हूँ watching this it was simultaneous. It was an experience. Yes, a lot of flaws. I feel that the story could be concise. A lot of the places where the क्या कहते हैं, the जुगतबाजी really, I mean it's a lot of fun. जो आपका कैरेक्टर का जो कहानी है ना, उसमें दम है, हर कैरेक्टर की कहानी में। आपको पसंद हो ना पसंद हो वो दूसरी बात है कि आप कहते हैं ये वाली कहानी ज़रा बोर, लेकिन दम है, इलॉजिकल नहीं है। So for me also, this week was, I loved it. 2 thumbs. Absolutely. Loved it. फाइनली वसीम साहब हमारे साथ हैं, आपको कैसा लगा स्टैंड अप गर्ल? ओवरऑल अगर मैं देखूं तो परफॉर्मेंसेस ब्रिलियंट हैं, ज़ारा इज़ ब्रिलियंट, सोहेल इज़ ऑलवेज, सोहेल के बारे में मैं क्या ही बात करूं, एक आदमी है जिसको जो दे दिया जाए। और एक चीज़ जो आप उसमें नोटिस करें कि दो इट्स अ कॉमेडी, अ लाइट कॉमेडी, रोमांटिक थिंग जो आप बता रहे हैं कि उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है उसमें। काशिफ निसार इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। मुझे अभी लगा कि इसकी पेस थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी पेस स्लो है, बट हम काशिफ साहब से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी वक्त भी प्ले को एक इतनी बड़ी हिट लगाएंगे कि वो ग्राउंड से बाहर जा सकता है। सो ऑल गुड। तो आपकी क्या इमोजी है? मेरा उसके लिए है जी 2 thumbs up। चलिए राइटिंग की बात की जाए, और साहब हैं राइटर। मैंने अपने नोट्स में ये लिखा हुआ था कि इस ड्रामे का विनर जो है वो इसकी राइटिंग है। राइटिंग मेरे लिए 7 है। इट्स अ 7? वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी गुड जॉब। 3 people and या जैसे आपने बताया 3 राइटर्स हैं, सो नज़र ये आता है कि बेसिक आइडिया बीगुल का है और फिर उसमें लिखने के लिए 2 और लोग शामिल हैं। मुझे उसकी पेस में फिर कहूँगा कि थोड़ी सी स्लो लग रही है, उसे अब चार्ज अप होना चाहिए क्योंकि अब तो 22 एपिसोड्स हो गए हैं उसके। तो राइटिंग में अगर आप नंबर्स की बात करें तो मैं भी इसको 7 ही दूंगा। अभी ये 3 एपिसोड्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 7 ओके जी, गुड जॉब। मीना जी? मेरे लिए तो 8 ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। वोटिंग में राइटिंग की जो टोटल वोट कास्ट हुए 10,200 हुए हैं और अवैस अहमद और अदील अफजल के हिस्से में आए हैं 816, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं, नॉट बैड। अब बात करी जाए डायरेक्शन की, काशिफ निसार साहब। brilliant job and I'll give Kashif an 8 for sure।
वसीम साहब, काशिफ निसार। मैं तो काशिफ को कम से कम 9 नंबर तो दूंगा, और इसलिए कि ये एक डिफरेंट बिल्कुल प्ले है। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जबरदस्त जी। मीना जी, I've seen the whole play, so I will also give you a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 11,800 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 826, 7% बनते हैं, 0.7 मेरे ख्याल में काफ़ी कम है। अगर आप स्टैंड अप कल नहीं देख रहे तो आप देखिए, आपको पता चलेगा कितना कमाल का ड्रामा है। अब बात करी जाए उस परफॉर्मेंस की, एंड शी वाज ब्रिलियंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ारा नूर अब्बास। मेरी तरफ से 7 है। 7 है, वेरी गुड जॉब। वसीम साहब। ब्रिलियंट, आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट इन द प्ले। सेम, आई आल्सो थिंक लाइक शी इज ब्रिलियंट। बहुत ही अच्छा परफॉर्म, जो जहाँ जहाँ उसे मार्जिन मिला है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो 9। मुझे लगता है 9 मिलने चाहिए थे ज़ारा को इस परफॉर्मेंस पे। I'll give her a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो किए हैं 13,000, और ज़ारा नूर अब्बास के हिस्से में आए हैं 1,910, 17% बनते हैं, 1.7 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए दानियाल ज़फ़र की। For now, I'll definitely give him a good job. 6. 6, गुड जॉब। मैं दानियाल ज़फ़र को 6, गुड जॉब दूंगा। मीना जी, I will give him a 7. 7, I गुड think जॉब। he's और जिसकी तरफ कोशिश तो चलते हैं कर जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,100 हुए हैं, और दानियाल ज़फ़र के हिस्से में आए हैं 786, 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको। वेल डन। अब बात कर ली जाए नेक्स्ट ड्रामे की, जो कि है बहुत ही ख़ास, और शुरू की 2-3 एपिसोड्स तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब जहाँ पे ड्रामा पहुँचा है वो कितना इंटरेस्टिंग रहा है, नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट की। कैसा लगा वो ड्रामा, हमारे जजेस को दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी हाँ। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। जहां सीजन 5 में बहुत कुछ है, वहीं पब्लिक पोल भी है। आपका मुंतज़िर, आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसके डायरेक्टर तो बहुत ही कमाल के थे, हमने बड़ी तारीफें की थी, मैंने और रुबीना जी ने, फजल खान साहब की। अब उनका ये प्ले है बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। इसकी हम एपिसोड 4 और 5 का रिव्यू करने वाले हैं। और मरीना जी, क्या आप तैयार हैं? जी। और बाकी सबके नाम तो आपको पता ही हैं। राइटर हैं जी परीसा सिद्दीकी, और DOP हैं फैज़ान अब्बासी। कास्ट का आपको पता ही है। चलते हैं जी मरीना जी की तरफ। कैसा लगा आपको? I think it was nice. Meaning it didn't wow me. मुझे जो उसकी क्या है, फूफी है, खाला है जो जॉगिंग करती है, हाँ, वो मुझे कनेक्शन क्यूट लगा। वो जो अब आगे जाके देखते हैं उसका क्या होगा। बाप का दोबारा मिलना, लेकिन अगेन दोनों बाप एक टाइम पे शूट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। उनकी टाइमिंग्स जो है, आई डोंट नो व्हाई। क्वाइट अ फ्यू सीन्स जो एक साथ नहीं थे, जैसे वो जब खाला आई है और ये गिर रही थी, और खाला आई और खाला ने वो कभी नहीं मिले। हाँ, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, बट अपनी टर्न पे। ओके, फाइन। So overall it was okay. I think like I said, there was a scene, वो फाइट वाला जो सीन था उसमें एकदम से ये हीरो बन गया। नहीं यार, शुरू से हो, you know, like आप पढ़ाकू लड़के हैं, आप एकदम से गली के, you know, वो कैसे। So there were a few things that मुझे I लग रहा था felt मैं that- कोई साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ। इतने खूबसूरत शॉट थे Shots उसके। अच्छे वही मैं कह रही हूँ, Shots we अच्छे know और now हमारे why. पास We ना know इतना why. बजट हाँ. होता है ना इतनी चीजें होती हैं, लेकिन जो बनवाए थे, जो
एडिट में था, जो Yeah, कटिंग आ रही थी, वो इट्स लाइक इट्स अ मूवी। वो जो भी था वो ड्रामे में फिट बैठता था नहीं बैठता था, लेकिन उस Exactly. सेपरेट पार्ट को आप देखें तो आप कहेंगे कि वाओ, It is shot beautifully. I'm not एक्चुअली वो taking away- सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था। Yeah, it is, and there is a flow in the story, and it's getting there. थोड़ी सी साजिशें अभी शुरू हो गई हैं। अब जो seriousness है, because जो खैर when we come to the story, then we'll come to that. I'm going to give it a 1 thumbs up, good job, रुबीना जी। ओके, अब ये बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज टू मी इट वाज डिसअपॉइंटिंग। ओके, बिकॉज देखो, एंड लाइक आई सेड इन द लास्ट प्ले कि उसकी स्ट्रेंथ उसका स्क्रिप्ट था, इसकी वीकनेस इसका स्क्रिप्ट है। आपके पास स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तभी शादी के लंबे लंबे सीन हैं, आपके पास स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तभी जब वो लड़की और लड़का कन्फेशन कर रहा है आखिरी सीन ऑफ एपिसोड पिछली, तो वो कहती है भाई आ गए और हमें पता था झूठ है। सो यू नो, फ्लॉड सिचुएशन। आपके पास स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तभी जब मालपूड़ा बन रहा है, तो मालपूड़ा कराची में एवरीबडी नोज के बाय इटसेल्फ नहीं खाया जाता, उस पर एक पूरी बहस हुई। फिर उसके बाद लड़के ने कह दिया जिस घर में वो काम करने आया उनको आंटी, इस पे एक पूरी बहस हुई। इमोजी दिखा दो। सो द इमोजी आई एम रियली कंफ्यूज्ड। इस ड्रामे ने confused ना face मुझे दिखा दें। कंफ्यूज ही किया है। कंफ्यूज फेस है जी। वसीम साहब, अच्छा, मुझे ये बड़ा प्रॉमिसिंग सा प्ले लग रहा है। ओ वाओ, शुक्र। अच्छा, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है Entertain कि किया आपको। इट इज़ अ प्रॉमिसिंग प्ले। मैंने इस डायरेक्टर का पहले काम नहीं देखा हुआ, हमने देखा। मुझे बहुत इम्प्रेस किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस पॉइंट पे उसका लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ है वो इतना कन्विंसिंग है वो ठीक था, कि अब नेक्स्ट एपिसोड उसका देखा वहाँ पे, जाएगा। हाँ। मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि यार अब अगले एपिसोड में क्या होगा, यू नो, वो बड़ा कन्विंसिंग था। और फिर येट अगेन जो लड़की उसकी बहन है और उसकी शादी हुई है, शाहिरा जलील, क्या अच्छी आर्टिस्ट है वो, आपने क्या उसका अच्छा असल scene ड्रामा किया। नहीं देखा जो वो उसने कमाल बेहतरीन ही actress, कर दिया। कमाल रजिया, की यू हैव actress टू सी आपको रजिया। रजिया 6 देखिए, episodes है सिर्फ। 6 एपिसोड। मैं डेफिनेटली देखूंगा, बट क्या उसने अमेजिंग काम बहुत किया अच्छा है, काम किया। किस कदर अच्छा काम उसने किया है। तो मेरे लिए वो प्ले प्रॉमिसिंग है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं उसको 1 thumbs up। 1 thumbs up जी, गुड जॉब। और हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, एक्टिंग और डायरेक्शन पे बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में बात करी जाए राइटिंग की। फरीसा सिद्दीकी, मरीना जी। सो राइटिंग इज गेटिंग इन द सेंस कि कहानी मूव कर रही है, ज़रा सी स्लो। इसमें ज़्यादातर शादी वगैरह, ब्यूटी शॉट्स वगैरह वो बहुत थे, बट एक क्या कहते हैं, एक साइड ट्रैक आपका शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली रजिया के साथ वही हुआ वही हुआ जो जो रजिया में हुआ था रजिया उसके में हुआ साथ। था। ओह गॉड, उसका हाथ पकड़ा है और मुझे वो फिर मैंने कहा बहुत बुरा मैंने था, कहा ये बहुत बुरा था। मुझे यही लग रहा था कि जब वो फोन करता है और उसको कुछ नहीं कहता, सो क्या कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। वो फिर अम्मा भी आ गई और अम्मा ने भी उसको सुना दी। तो लेकिन इसमें लड़की जरा बोलने वाली है। आई मीन शी इज, हाँ, ये उस तरह की नहीं ये बात। एंड शी हैज अ ब्रदर जो मरने पे यू नो क्या कहते हैं। मुझे अब समझ आई कि फजर ने क्यों कास्ट किया है शाहिरा जलील को। ये आगे मुझे यही था कि ये बिल्कुल कहानी- साइड रोल ना हो, एक बहन की शादी हो रही है, इट्स कहानी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ट्रैक। उधर ही नहीं, है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कहानी लगा। उधर ही है। यस, बिल्कुल असल कहानी वहाँ अभी तक तो है। बिल्कुल। और मुझे वो क्या कहते हैं, जब दुल्हन बनी होती है और भाई आता है, तो दैट सीन वाज वेरी वेल रिटन एंड आई थिंक दे बोथ डिड अ वेरी गुड जॉब। और जो उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि ये तुमने क्या किया है, तुमने पता है कि मेरी कितनी मुश्किल से शादी हो रही है और क्या ये
So I think I am still hopeful. क्या कहते हैं जो हमारे जो गबलू एक छोटे से हैं उसमें क्यूट वो कहते हैं अपनी माँ को, कहते हैं एथलीट को ऐसी छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती है, तो कहती है तू कहाँ से एथलीट, और लेटा हुआ बेचारा थोड़ा सा उसका जो शोल्डर आउट होते हैं. सो सम वेरी क्यूट मोमेंट्स. आई एम गोइंग टू गिव इट ए 6. गुड जॉब. रुबीना जी. मुझे राइटिंग में कुछ भी, कोई नई सिचुएशन, कोई कोई मज़े की बात हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आ रही. जो एक सिचुएशन मज़े की है वो बहन की है कि वो लालची लोग जो मान गए थे किसी वजह से, उन्होंने फाइनली शादी कर दी थी और एन रात पे माँ ने कह दिया कि अब गाड़ी आएगी तो फिर ये का लड़का कमरे में आएगा. So, हाँ, बट फिर भी बाकी जो आपने पहले सिचुएशन का जिक्र किया ना, आप सही कह रही हैं, वो बहुत वीक थी. पेपर स्प्रे वाली भी और आंटी पे बहस होना, मतलब एक सिर्फ सीन बना दिया आपने क्योंकि सीन बनाना है. तो राइटिंग अभी मेरे लिए 5 है. 5. ओके जॉब. ओके जॉब. सीम साहब. अब मैं एग्री करूंगा रुबीना के साथ, इसलिए कि एक अभी तक माँ सिवाय इसके कि वो जो लास्ट जहाँ एक लास्ट एपिसोड का वाइंड अप हुआ है, मुझे एक बहुत ही आजमूदा सी कहानी लग रही है. ख़ास तौर पे दोनों बाप जो हैं उनका क्लैश, उसमें से एक बाप उसका है और एक बाप उसका है. ये हम बहुत मर्तबा देख चुके हैं. उन्हें कह भी रोमियो जूलियट कह दिया ना, तो उन्हें बता दिया कि है ये रोमियो जूलियट. नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर हमने ये भी एक चीज़ जो है वो एक बहुत ही गली का लड़का और एक ज़रा एक पॉश, वो ये हमने बहुत देखा है. डिफरेंट क्या होता है इसमें वो आगे चल के पता चलेगा. अभी वो टेक ऑफ कर रहा है प्ले, तो हमें उसे मार्जिन देना चाहिए. फिलहाल वाकई 6. गुड जॉब. जी ये फ्लाइट जो है रोमियो जूलियट की कहाँ तक पहुँची ऑडियंस की नज़र में वहाँ देखते हैं जी. 10,200 वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और परीसा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं. एनी गेस? 600. 306. 3% बनते हैं. 0.3 ऑडियंस ने तो फ्लाइट को PIA वाला हाल हो गया. डायरेक्शन. आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7. वेरी गुड जॉब. रुबीना जी. तो सीन्स वाइज अगर देखें ना, तो मुझे लगा कि ब्यूटी शॉट्स बहुत ज़्यादा थे, ड्रैग थे, अननेसेसरी थे, बट स्टिल फाइट बहुत मज़े की थी. इट वाज रियली नॉट सीन बिफोर. ये एक बेंचमार्क है जो टेलीविज़न की फ़ाइट के लिए कायम हुआ है. फॉर दैट ओनली आई विल गिव फजर 6. For 6. 6 is a good job. वसीम साहब. इसमें कम से कम 7 तो ज़रूर दूंगा, और एंड आई होप कि आपके जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उसमें आप और आगे निकलेंगे. ज़बरदस्त. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 11,800 हुए हैं, और फजर रज़ा के हिस्से में आए हैं, राइटिंग से ज़्यादा आए हैं. 595% बनते हैं. 0.5 मिले हैं. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, इकरा अजीज. फरीना जी. So for her I'll give her a 7. 7. Shahira is definitely a 7 for me. 7. वेरी गुड जॉब. Very. बहुत खुले दिल से 9 नंबर दूंगा. वाह. वेल डन शहीरा. और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं वो 13,000 की हैं, और इकरा अजीज / शाहिरा के हिस्से में आए हैं. 524% बनते हैं. 0.4. और अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की. हमजा सुहेल. So I'll give him 6 also. 6. Because अभी चलना है ड्रामे में. So let's see. रुबीना आगे जी. मौका मिलेगा. 6. ये मैं ज़्यादा ही दे रही हूँ. यहाँ 2 कुछ साल नहीं हो बहुत सकता. होते हैं किसी वसीम एक्टर के लिए जगह पकड़ने के लिए. आई टोटली डिसएग्री विद हिम. 2 साल किसी भी नए बच्चे के लिए ये बताने के लिए 2 सीन में बता दे कि मैं हूं और मैं कर लूंगा. हमजा नहीं बता रहा मुझे. इसमें हमजा मैं तुम्हें 7 नंबर दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के तुमने 10 लेने हैं. वेरी गुड जॉब.
अब जी बात कर ली जाए ऑडियंस की। 13,100 वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में और हमजा के हिस्से में आए हैं 393, 3% मतलब 0.3। ओवरऑल ही इस ड्रामे की रेटिंग आवाम की तरफ से कम है। क्यों कम है इसका खोज लगाएंगे। तो जी ये ड्रामा रिव्यू था हमारा बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट का। जजिस को कैसा लगा वो तो आपने देखा ही, लेकिन अब जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं वो तो छाया हुआ है हर तरफ। हमारे जजिस ने कहा था कि अपने OTS की वजह से वो हर तरफ बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऑडियंस कहती है कि एक्ट्रेस की वजह से पॉपुलर है। किस वजह से पॉपुलर है मैं बात करूँ मुर्शद की, उसका हम तज्जिया करेंगे, रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। जहां सीजन 5 में बहुत कुछ है, वहीं पब्लिक पोल भी है आपका मुंतज़िर। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और 2 ड्रामा का रिव्यू हम कर चुके हैं जिनमें शामिल था स्टैंड अप गर्ल आपकी फरमाइश पे, और उसके अलावा था बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो इश्क मुर्शद है, और यकीन मानिए हमसे किसी भी किस्म का आप हल्फ ले लें, हम में से कोई बिलाल से नहीं जलता। किसी को दुर्र फिशा से बिल्कुल कोई मसला नहीं है। हमें बिलाल उतना ही पसंद है और हमारे दिल के उतने ही करीब है जितना आपके करीब है। दुर्र फिशा तो बहुत ही ज़्यादा करीब है। और लेकिन ड्रामे में क्या हो रहा है जी मैं कहना चाहती थी ये आई मिस्ड नादिया है बिल्कुल पकड़ लेना था हमने बिल्कुल बच्चे को। तो अब देखें, आप हम पे तो ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन वसीम साहब तो फर्स्ट टाइम आए तो शुरू भी इनसे करते हैं। क्या कहेंगे वसीम अब्बास साहब आप इश्क मुर्शद के बारे में? मैं ये कहूँगा कि उसे किसी मुर्शद की दुआ है। Well said. इश्क मुर्शद के पीछे कोई दुआ है। देखिए, मैंने जो एपिसोड उसका देखा है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, सच्ची बात यह है कि बहुत ही बड़ा डायरेक्टर फारूक रिंद, बहुत बड़ा नाम और बहुत ज़बरदस्त प्ले बनाए और बहुत ही हिट ड्रामे और हमेशा बड़ा बेहतरीन काम किया। लेकिन मुझे बहुत सारी बातों की इसमें समझ नहीं आई है, माजरत के साथ टू फारूक रिंद, उनसे मैं माजरत कर रहा हूँ। एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक इंतहाई बुर्दबार आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बड़े हैंडसम से जवान से लड़के को छत पे उसने कमरा दे दिया हुआ है, और वो लड़की जाती है और वो 8-8 मिनट का रोमांटिक सीन उसके साथ छत पे बैठ के करती है। छत पे बैठ के, हाँ, ये नहीं कि कमरे में, कमरे के बाहर या कोई ऐसी जगह पे बैठ के करती है जहां अगर कोई देख ले तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास कि आप ये कहें कि हम तो ये बात कर रहे थे। इस कदर ओपनली रोमांस कैसे हो रहा है? अच्छा, अब वो सीन भी बहुत लंबा था, कोई कम से कम 7 मिनट का सीन था वो, कम से कम 7 मिनट का, वो 8 मिनट का भी हो सकता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बहुत टाइमिंग तो नहीं उसकी नोटिस की थी। मुझे लगता है कि वो दोनों बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, वो बड़े क्यूट से हैं, दुर्र फिशां। शायद लोग इसको इसमें कहीं वो फ्लॉ गुम जाता है, कहीं वो गुम जाता है, लेकिन वो हमें डिस्कस ज़रूर करना होता है, हर सूरत में करना चाहिए भी, मेरा ख्याल है। एक तो ये बात है उसमें। फिर मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो बच्चा बिलाल अब्बास जो है वो ज़रा ओवर कहीं पे, जैसे नूरुल हसन साहब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, जब वो बेटी नीचे उतरी तो उन्होंने कहा तुम इस वक्त ऊपर क्या कर रही थी, तो उसने पता नहीं कोई कुछ कहा कि मैं ये कर रही थी, तो उसने कहा कि वो कहाँ है, उसने कहा वो कमरे में होगा, पता नहीं उसकी लाइट तो जल रही है, शायद जाग ही रहा है, और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए।
और उन्होंने जाके उससे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हें ख्वाबों की ताबीर जानते हो तुम? तो उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल मैं तो ख्वाब जो हैं वो बहुत बेहतरीन बता सकता हूँ, और आप मुझसे पूछिए कि वो क्या ख्वाब है, वो मैं आपको अभी उसकी ताबीर जो है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आप मुझे ख्वाब पूछिए, वो आप एक तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप कन्फ्यूजन दिखा रहे हैं कि आपके अंदर कुछ चोर आ गया है, तो भी इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इमोजी कौन सा दिखाएंगे? जी मुश्किल हो गया है दिखाना। मुश्किल से आप कौन सा इमोजी दिखाएंगे? मुश्किल से इमोजी दिखा रहे हैं। मुझे ये मुश्किल इमोजी आया। मुश्किल इमोजी में मैं यही दिखा सकता हूँ। शॉक फेस। आप हैरान है ये इसको किस ये मुर्शिद क्या की हो दुआ रहा है? है? हमने उसी मुर्शिद के पास जाना है। हमने उसी मुर्शिद की दुआ लेनी है। मरीना जी, तो मेरा तो ये नहीं, हंसते वो हंसते आपके मैं मुंह के आपको- आगे था। हाँ? हंसते हंसते मैं आपको 2 थम्स डाउन दे रही हूँ, बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। और मुझसे ये सबसे क्रिएटिव इमोजी मैंने ये वाला देखा। हंसते हंसते थम्स डाउन हुए। स्माइल ऊपर चली गई यानी और अब नीचे अफसोस भी चली नहीं हो गई। रहा, मतलब तो अफसोस भी नहीं हो रहा, आप ये कह रही हैं। नहीं, और नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीनिंग हमें रुबीना प्लीज जी। बात करनी है। तो इमोजी जो है वो वही होगा। शॉक फेस। एंड प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। वसीम अब्बास साहब अब्दुल खालिक खान राइटर हैं। इस एपिसोड को तो मैं 6 नंबर दूंगा। 6 गुड दैट्स अ जॉब। गुड जॉब। या 4 I can't. एक्चुअली I can't. I'm मरीना just इस very वक्त 5 और angry. 4 में फंसी हुई थी, तो वो इसलिए लंबा हुआ। अच्छा मैं नहीं दे सकती। मैं- मेरा दिल टूटा हुआ है। आप क्या कहेंगी मैंने राइटिंग ये को? सोच लिया है 4। 10,200 ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं और इनके हिस्से में आए हैं अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में 2,754 कम हुए, सबसे ज्यादा। 27% बनते 2.7 लेकिन जी कम हुए। बहुत कम हुए। अच्छा जी, अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। फारूक रेन 6 नंबर ही दूंगा इसमें भी। स्टिल गुड जॉब। हाँ, मैं कोई बहुत कम की गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं दे सकता। महीना जी छोड़े बाकी सब। कहानी वापस ले आए प्लीज। अभी Numbers. 5 5 नंबर। ओके जॉब। रुबीना जी नंबर्स। 4 फील्स लाइक feels like 0। heartbreak। हाँ, तुम just क्या बात heartbreak. कर। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए 11,800 और फारूक रिन साहब के हिस्से में आए हैं 2,950। 25% नीचे बनते हैं 2.5। इनकी भी वोटिंग कम हुई है ऑडियंस की तरफ से। बात करी जाए दुर्रे फिशा की, love the शिबरा की। audience, I love the audience। शिब्रा इज़ गुड, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है वो। आई मीन शी इज़ फ्रेश, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ doubt about that। ब्यूटीफुल, और वो काम भी बहुत अच्छा करती है, कोई उसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तबसरा तो उस पर नहीं करूँगा, बट ओवरऑल मैं ये क्योंकि कहूँगा कि लड़कियां वो मुझे छेड़ेंगी। आप कुछ जरा ज्यादा तबसरा नहीं कर रहे। नहीं, वो अच्छी है, वो अच्छी है। मैं समझता हूँ कि बात वही है कि इस प्ले की जो सक्सेस की स्ट्रेंथ है वो उनके रोमांटिक सीन्स हैं और ये OST है। मैं उसको 7 नंबर दूंगा डेफिनेट। वेरी गुड जॉब। महीना जी। 6। रुबीना जी 6 आगे बढ़े जी। ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए 13,000 दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 3,770। 29% बनते हैं 2.9 मिले हैं इनको। That's still very वेल डन। also gone down। हाँ, तो अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की। बिलाल अब्बास थोड़ा ओवर कर रहा है कहीं कहीं, दो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बहुत शानदार अदाकार है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करके दिखाया है उसने। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ओवर है। 5 इसमें। ओके जॉब। महीना जी 6 आगे बढ़े। 6। रुबीना जी 6 आगे बढ़े। 6 आगे बढ़े। ऑडियंस की तरफ टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 13,100 हुए हैं और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं। उसको 3,000 मिले थे दुर्रे फिशा को, इसको 4 मिले। 7,336। That is the Murshid also। 56% बनते हैं 5.6 मिले हैं हाईएस्ट। मुर्शिद को पता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना, बस मुझे स्क्रीन पे रहना है। ये हो आएगी गया जी जगह। इश्क मुर्शद का रिव्यू। जैसे मरीना जी करके दिखाएं एक दफा।
सिजल 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 हम जल रहे हैं। हाँ यही कहेंगे सब, यही तो कहा जी ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। आज फर्स्ट टाइम हमें वसीम साहब ने इज़्ज़त बख्शी, हमारे शो पे आए, हमारे शो का कद को मज़ीद बुलंद कर दिया इनकी वजह से। और मैं पता चलूँ कि मैं बड़ा मेरी मतलब फिंगर क्रॉस थी मेरी कि ये हाँ कर दें और फाइनली उन्होंने हाँ किया। तो ये उन लोगों के लिए एक बात है जो हमें कहते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब आप किस मुंह से कहेंगे? वसीम साहब यहाँ पे हैं। तो इसी के साथ ही मरीना खान, वसीम अब्बास, रुबीना अशरफ और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा का बड़ा खास है, क्योंकि दो बहुत खास ड्रामे जाने जहां और खई होगा कल। यस।